आज हमारे साथ हैं नगर पालिका के पूर्व पार्षद, 4 बार के पार्षद विजय जी सिंघी काट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पार्षद थे और नगर पालिका कार्यालय में इनके द्वारा कुछ दस्तावेज जो ई मित्र है उस पर पेश किए गए। तो इनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, तो अब हम विजय जी से बात करेंगे। विजय जी, ये बताइए कि 4 फरवरी 2025 की जो ये बात है, आप पालिका कार्यालय गए तो क्या हुआ? मैं पालिका कार्यालय गया था, हमारा भतीजा है, उससे 700 रुपये ले लिए, उसके विषय में गया था मैं। फिर अधिकारी से मिला, मैंने अधिशासी अधिकारी से मिला। उसने कहा कि मतलब उसको सोनू को बुलाया, जो ई मित्र वाला है, उसको बुलाया तो उसने कहा कि इनका क्या मामला है, कितने पैसे लेते हैं। कहे जी वो तो लेते हैं, गोलमाल कर दी अधिकारी ने, ईओ साहब ने गोलमाल कर दिया। फिर मैंने, एक मेरा भतीजा था, उसे इसने 400 रुपये ले लिया। काम क्या था उसका? राशन कार्ड बनाने का, एक नाम काटने का, बस एक नाम काटने का, राशन कार्ड बनाने का। उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? मैं गया, फिर अधिशासी से ही मिला, फिर वाइस चेयरमैन पति से मिला, अंकुश मरेजे से ही मिला। संतोष जवाब किसी ने नहीं दिया। और फिर मैं अभी 6 तारीख को चेयरमैन साहब से मिला हूँ, यानी नगर पालिका अध्यक्ष हरजिंदर सिंह। हाँ, हरजिंदर से मिला, हरजिंदर सिंह से मिला हूँ मैं। उसने कहा कितने पैसे, उसको बुलाया, अभी कितने पैसे लगते हैं बताओ। हाँ, क्या आपने लिए कि नहीं लिए? वो वहाँ था, हनुमानगढ़ गया हुआ था सोनू उस दिन। मैं क्या साहब, इस पर कार्रवाई करो, उसको पूछ लो। क्या मैं कार्रवाई कर दूंगा? ये क्या मगा ई मित्र बिट लगा रखा है आपने नीचे, कि हमने नहीं लगाया, क्या पता किसका है, मगा आपका ही है और किसका है। यानी पालिका अध्यक्ष जी ये कह रहे हैं कि हमें मालूम ही नहीं है किसने लगा रखा है। किसने लगाया? फिर किसी पार्षद ने कहा कि जी जिला कलेक्टर महोदय ने इसको परमिशन दी हुई है, और वो सरकारी लेट बाढ़ रहा है नगर पालिका की, उसका कोई बिल का आता पता नहीं है। नगर पालिका की मिली भगत से इसको सह दी जा रही है। राशन कार्ड के 12,000 रुपये तक इसने मांग लिए। तो इस हिसाब से आपने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और पालिका अध्यक्ष से बात की, तो उसके बाद कोई समाधान नहीं हुआ? अभी तक कोई समाधान नहीं है। उसने, चेयरमैन साहब ने कहा था अभी इसको आप इसको सुलटाओ मामले को। उसने कोई संतोष जवाब नहीं दिया कि मैं सुलटा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बाद में मेरे पास ऐसा नहीं आया, मैं कहे पैसे वापिस दो उनके। यानी तो निर्धारित लिस्ट होती है, या 50 या 40 या 100 रुपये हाईएस्ट के इसका शुल्क होता है? पूर्व में जो नगर पालिका बनाते थे राशन कार्ड कर्मचारी, हाँ, उनको मैंने पूछा कितने रुपए लेते हैं, 50 रुपए लेते हैं। ये 2200 रुपये वाला तो रात ही मामला है मेरे पास। हाँ, यानी लगातार इनकी शिकायतें आती जा रही है। यानी आपका जो वार्ड है, आपका जो एरिया है, उसमें ज्यादातर गरीबी समाज के लोग रह रहे हैं, झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग, झुग्गी झोंपड़ी वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर वाले लोग रहते हैं, उनको भी लूट रहे हैं। तो आपने संबंधित अधिकारी, जैसे उपखंड कार्यालय या इससे आईटी सेंटर है जो इन पे कंट्रोल करती है ई मित्र वाले, उनसे कोई संपर्क किया? मैं अभी उनके पास भेजूंगा, कार्रवाई करूंगा। टैप हो रही है, सारी टैप हो रहे हैं, कार्रवाई करूंगा। जिला कलेक्टर साहब से मैं खुद मिलूंगा, तो इस पे तुरंत कार्रवाई करके कर्मचारी अधिकारी जो भी इससे मिले हुए नगर पालिका के, उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए। क्योंकि जाते हैं उनके पास लोग और वो भेज देते हैं वहाँ इस मित्र पर। एक मेरे को किसी ने कल बताया, वो बंदा मेरे पकड़ में नहीं आ रहा, उससे 20,000 रुपये ले लिए विवाह प्रमाण पत्र के। विवाह प्रमाण पत्र उनको कोई फर्जी बनवाना था? नहीं, ओरिजिनल बनवाना था उसने। हाँ, कर्मचारियों के पास गया नगर पालिका में, उन्होंने इशारा कर दिया नीचे बनाते हैं। हाँ। विवाह प्रमाण पत्र को जरूरी होगा किसी का, उससे इसने 20,000 ले लिए। यानी विजय जी, कोई 1 या 2 सबूत दे सकते हो इनके आप? सबूत है, ये मेरे खुद के भतीजों ने दिए 400 और 700। यानी आपके परिवार के साथ ही ऐसा हुआ है? परिवार के साथ हुआ। जब मैं गया था, ये 2200 रुपये वाला तो बेचारा आ गया, उसने एफिडेविट दे दिया। एफिडेविट दे दिया? एफिडेविट लिख दिया उसने, तो जिला कलेक्टर महोदय को एफिडेविट लिख दिया उसने। यानी इसमें फिर ये हो गया कि आप नगर पालिका अधिशासी अधिकारी साहब से भी मिला, मैं पालिका अध्यक्ष से भी मिले, उपाध्यक्ष जो प्रतिनिधि है उनसे भी मिले, उसके पति को मिला मैं। लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार का ये चलता जा रहा है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ा। चलता जा रहा है। गंगाराम पूर्व चेयरमैन को मिला था मैं, उसने एक ने कहा था कि विजय भाई आप एसडीएम को मिलेंगे इस मामले में।
तो अभी तक एसडीएम साहब से मिले नहीं आप? मैं आज मिलने की सलाह कर रहा हूँ, आज छुट्टी है तो कल सोमवार को मिलूंगा। सोमवार को। और इस प्रकार से एक राजपुरोहित को कहा, वो बाहर था, हाँ। उसने कहा भाई विजय मैं आ रहा हूँ, अपने करेंगे, वो बीजेपी से है पार्टी। यानी कुल मिला के ये है कि आपने संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी कर ली, उनको सूचित भी कर दिया, उसके बावजूद भी इस प्रकार के कार्य वो चलते जा रहे हैं। हाँ, मैंने वो जो पहले राशन पूर्व में राशन कार्ड बनाता था प्रेम, एक सफाई कर्मचारियों को भर रखा है अंदर, उनको पता ही नहीं है। हाँ। जो सफाई कर्मचारी हैं, सफाई तो शहर में हो नहीं रही, उनको सीटों पर बिठा रखा है। मेरे सुनने में आया अधिकारियों को वो पैसे देते हैं सीट पर, दूसरे कर्मचारियों को तो नहीं बिठाते सफाई कर्मचारी को। सफाई कर्मचारी गर्मी में जाता है, सर्दियों में 7 बजे हाजिरी लगती है, और इन कुछ सफाई कर्मचारियों को अंदर बिठा रखा है सीटों पे, एसी के अंदर, क्योंकि बगैर लालच कोई नहीं बिठाता है। सुनने में आए अधिकारियों को पैसे देते हैं वो। चलो विजय जी ठीक है, यानी अपना मेन मुद्दा ये था कि जो ई मित्र है उससे संबंधित, तो आपने बड़ी बड़ी बातें बता दी। तो हम भी नगर पालिका अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी से इसका पूछेंगे भी, ऐसा अगर एक वरिष्ठ पार्षद और जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा हो रहा है तो आम नागरिक के साथ कैसा होगा। तो बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपके साथ हैं। जय हिंद, धन्यवाद।